वासुदेवाय। मेरा आवाज आ रहा है बरोबर सब भक्तों को? हम्म। कोई इशू तो नहीं हो रहा है? नहीं प्रोज अभी क्लियर आवाज है। ओके। प्रोज ठीक अपना है, तो हम मोबाइल पढ़ रहे हैं। लैंडस्केप मोड पे रखिए। हाँ। आपका मोबाइल लैंडस्केप मोड पे रखिए, वो ऐसा स्ट्रेट दिख रहा है। स्ट्रेट दिख रहा है? मैंने लैंडस्केप मोड पे ही रखा है। ठीक है। यस हाँ। प्रभु। ओके। तो हम पढ़ेंगे आज श्लोक संख्या 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है। सुत उवाच एवं निशम्य भगवान् देवर्षे जन्म कर्म च भूयः पृच्छतं ब्रह्मन् व्यास सत्यवती सुता। सुत उवाच एवं निशम्य भगवान् देवर्षे जन्म कर्म च भूयः प्रपच्यतं ब्रह्मन् व्यास सत्यवती सुता। सुत उवाच एवं निशम्य भगवान् देवर्षे जन्म कर्म च भूयः प्रपच्यतं ब्रह्मन् व्यासः सत्यवती सुतः। पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभुजी। हम्म। सूत उवाच एवं निशं भगवानं देवर्षे जन्म कर्म च भूय प्रपञ्च तमं ब्रह्माण व्यास सत्यवती सुत। हरे कृष्ण। और कोई भक्त? हरे कृष्ण प्रभु। सुत उवाच एवं निशम्य भगवान् देवर्षेर्जन्म कर्म च भूयः पप्रच्छतं ब्रह्मन् व्यासः सत्यवती सुतः। हरे कृष्ण। और कोई? और कोई? कोई बात। हम्म। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभयचानंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद श्री प्रभुपाद की जय। सुत उवाच। सुत ने कहा, एवं इस प्रकार, निशम्य सुनकर, भगवान ईश्वर का शक्तावेश अवतार, ते वर्षे देवर्षि का, जन्म जन्म, कर्म कर्म, च तथा भूयः पुनः प्रपच्चा पूछा, तम उनसे, ब्रह्मन हे ब्राह्मणों, व्यासः व्यासदेव ने, सत्यवती सुतः सत्यवती का। सूत ने कहा, हे ब्राह्मणों, इस तरह श्री नारद के जन्म तथा कार्यकलापों के विषय में सब कुछ सुन लेने के बाद ईश्वर के अवतार तथा सत्यवती के पुत्र श्री व्यासदेव ने इस प्रकार पूछा। तात्पर्य। व्यासदेव नारद जी की सिद्धि के विषय में आगे जानने के इच्छुक थे, अतः उन्होंने उनके विषय में और अधिक जानना चाहा। इस अध्याय में नारद जी बताएंगे कि जब वे भगवान के विरह भाव में लीन थे और अत्यंत कष्ट का अनुभव कर रहे थे, तब भगवान ने किस प्रकार उन्हें थोड़ी देर के लिए दर्शन दिया। ठीक है। नेक्स्ट लो। अनुवाद और तात्पर्य। श्री व्यासदेव जी ने नारद जी जाने पर क्या किया, जिन्होंने आपके इस जन्म के प्रारंभ होने से पूर्व आपको दिव्य वैदिक ज्ञान प्रदान किया था। तात्पर्य। व्यासदेव स्वयं नारद जी के शिष्य थे, अतएव गुरु से दीक्षित होने के बाद नारद ने जो कुछ किया उससे सुनने की उत्कंठा स्वाभाविक थी। वे नारद की ही भांति सिद्धावस्था प्राप्त करने के लिए उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करना चाह रहे थे। आध्यात्मिक गुरु से पूछने की आकांक्षा, जिज्ञासा प्रगति पथ पर पढ़ने के लिए आवश्यक है। इस विधि का शास्त्रीय नाम सधर्म पृच्छा है। श्लोक संख्या 3।
हे ब्रह्मा के पुत्र, आपने दीक्षा लेने के बाद किस प्रकार जीवन बिताया और यथासंभव अपने पुराने शरीर को त्याग करके आपने ये शरीर कैसे प्राप्त किया। तात्पर्य, पूर्व जन्म में नारद मुनि एक दासी पुत्र थे, अतः वे शाश्वत जीवन, आनंद तथा ज्ञान से परिपूर्ण इस स्वरूप को किस प्रकार प्राप्त कर सके, यह जानना महत्वपूर्ण है। श्री व्यासदेव ने यह इच्छा की कि नारद जी ये सारे तथ्य सबों की तुष्टि के लिए प्रकट करें। श्लोक संख्या 4। हे महामुनि, समय आने पर काल हर वस्तु का संहार कर देता है, अतः यह कैसे संभव हुआ कि यह विषय जो ब्रह्मा के इस दिन के पूर्व घटित हो चुका है, अब भी आपकी स्थिति में काल द्वारा अप्रभावित जैसे का तैसा बना हुआ है। तात्पर्य, जिस प्रकार भौतिक शरीर के विनाश के बाद भी आत्मा नष्ट नहीं होता, उसी तरह आध्यात्मिक चेतना भी नष्ट नहीं होती। श्री नारद ने पूर्व कल्प में जब उन्हें यह शरीर प्राप्त था, तभी यह आध्यात्मिक चेतना विकसित कर ली थी। यह चेतना निकृष्ट, विनाशशील तथा विकृत होती है, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर अति मानस की परा चेतना आत्मा के समान ही श्रेष्ठ होती है और कभी विनष्ट नहीं होती। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् अद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश नमामि विश्वपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमामि विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। श्रीवार्ष भानवी देवी दयिताय कृपाब्धे कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीन तारिणे रूपानुगा विरुद्धा सिद्धांत ध्वांत कारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्ते विप्रलंबर सांबोधे पादाभुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भाव भूमि संदिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। आञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुतरुर्पंगो मम बन्दामते गति मत्सर्वस्य पादां राधा मदनमोहनो दिव्यद्वृन्दारण्यकल्पतरुमाधव श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा श्रीलघुविद्युदेवो वेश्चालिबीस्यो मानस्वरान् श्रीमान् दासरसारम्भे एवं श्रीवट्टटे स्थितः कर्षन्वेणुसुनैः गोपीनाथाय श्रीस्तुनः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। हम्म। हरे कृष्णा। तो आज का ये जो प्रसंग चल रहा है कि नारद मुनि ने व्यासदेव जी को भगवान के बारे में बताया और नारद मुनि ने कहा कि अब आप भगवान का जो उत्तम चरित्र है वो लिखना शुरू करिए। लेकिन देखिए, जो शिष्य होते हैं वो शिष्य अपने गुरु से और अच्छे से जानना चाहते हैं, और शिष्य जो है गुरु से प्रश्न भी पूछते हैं कि आपने भक्ति में प्रगति कैसे किया,
आपका प्रगति कैसे हुआ, कैसे आप धीरे धीरे अब भक्ति में आगे बढ़े, ये सब जो है वो शिष्य अपने गुरु से भी पूछता है। और ये शिष्य का अधिकार है कि गुरु से पूछना, गुरु के जीवन को जानना, ये शिष्य का अधिकार है। शिष्य को पूछना चाहिए अपने गुरु से, अपने गुरु के बारे में पूछना चाहिए। तो इस प्रकार जब जब नारद मुनि ने सारी वस्तुएं बता दी भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में, भक्तों के बारे में, भक्तों के संग के बारे में, भक्ति की महिमा, भगवान की महिमा, भगवान के बारे में जब सब कुछ नारद मुनि बता दिए, तो फिर से जो सुखदेव गोस्वामी हैं वो वापस से पूछते हैं। लेकिन वर्णन कैसा किया गया है देखिए, कहते हैं एवं निशन में भगवान देवर्षि जन्म कर्म। तो इस तरह से किसने पूछा? भगवान ने पूछा। भगवान कौन है? भगवान यहाँ पर व्यास देव जी। व्यास देव जी भगवान क्यों है? ये व्यास देव जी भगवान के शक्तावेश अवतार हैं। ऐसे नारद मुनि भी शक्तावेश अवतार हैं, नारद मुनि भी भगवान, तो दोनों भगवान हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे पूछ रहे हैं देवर्षि जन्म कर्मशु। वो जो देवताओं के ऋषि हैं, नारद मुनि जो देवताओं के ऋषि बने हैं, उनके जन्म और कर्म के बारे में पूछा जा रहा है। और कैसे पूछा जा रहा है? भूय प्रपंच तम ब्रह्म व्यास सत्यवती सुतः। तो क्या किया गया है? भूय, वापस से पूछा। भूय मतलब वापस से, रिपीटेडली पूछा। पहले तो पूछा था, तो पहले नारद मुनि ने बता दिया अच्छे से, लेकिन अब उन्होंने अभी वापस से पूछा, रिटर्न पूछा। क्या पूछा? प्रपंच तम ब्रह्मन, वापस से पूछा। हे ब्राह्मणों, वापस से उन्हें पूछा। किससे पूछा? व्यास सत्यवती सुतः। तो जब व्यासदेव जी भगवान है तो वापस से क्यों पूछे? भगवान को तो सब पता होना चाहिए। कहते नहीं, इस समय भगवान क्या कर रहे हैं? व्यासदेव के रूप में क्या कर रहे हैं? सत्यवती के पुत्र के रूप में सेवा दे रहे हैं। सत्यवती के पुत्र के रूप में भगवान ने क्या किया है? भगवान ने अवतार लिया है, और इसीलिए भगवान पूछ रहे हैं, व्यासदेव जी पूछ रहे हैं। तो उसके बाद दूसरा, जब उन्होंने पूछना शुरू किया तो व्यासदेव जी कहते हैं कि आपने उन महामुनियों के चले जाने पर क्या किया जिन्होंने आपके इस जन्म के प्रारंभ होने से पूर्व आपको दिव्य वैदिक ज्ञान प्रदान किया था। तो हमें जो व्यास देव जी हैं, व्यास देव जी नारद मुनि को पूछ रहे हैं कि आप, अब नारद मुनि तो गुरु हैं, लेकिन गुरु के होने के बावजूद जो व्यास देव जी हैं वो पूछ रहे हैं नारद मुनि से कि जब आपको आपके गुरु महाराज ने दीक्षा दी, और वो हुआ था इस जन्म के पहले, तो इस जन्म के पहले जब आपको आपके गुरुदेव ने दीक्षा दी, और आपको गुरुदेव ने दीक्षा देके आपको वैदिक ज्ञान दिया, तो वैदिक ज्ञान अ, देने पर आपने ऐसा क्या किया? जब गुरु ने दीक्षा दी और वैदिक ज्ञान दिया तो फिर आपने क्या किया? तीसरा श्लोक में पूछते हैं, प्रश्नों को ध्यान से समझिएगा। तीसरे श्लोक में पूछते हैं, हे ब्रह्मा के पुत्र, आपने दीक्षा लेने के बाद किस प्रकार अपना जीवन बिताया? दीक्षा ले लिया, गुरु से ज्ञान ले लिया, कैसा जीवन जिया? उसके बाद दीक्षा लेने के बाद आपका जीवन कैसे व्यतीत हो रहा था, कैसे आपने बिताया? और आगे पूछते हैं, यथा समय अपने पुराने शरीर को त्याग कर आपने यह शरीर कैसे प्राप्त किया? और कैसे आपका ये जो शरीर है, जो दासी पुत्र होने की वजह से आपका जो भौतिक शरीर था, वो भौतिक शरीर को आपने त्याग कर ये जो भगवान का सेवक होने का, भगवान का दास होने का जो चिन्मय शरीर है, वो आपने कैसे प्राप्त किया? उसके बाद पूछते हैं और एक प्रश्न पूछते हैं कि हे महामुनि, समय आने पर काल हर वस्तु का संहार कर देता है, अतएव ये कैसे संभव हुआ कि यह विषय जो ब्रह्मा के इस दिन के पूर्व घटित हुआ है? ब्रह्मा जी के इस दिन में नहीं हुआ था, पिछले दिन में हुआ था, ब्रह्मा जी के पिछले दिन में हुआ था। ब्रह्मा जी का जो, ब्रह्मा जी 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात होती है, तो 12 घंटे दिन में 1000 1000 चतुर्युग आते हैं। और वो 1000 चतुर्युग में के पहले वाले चतुर्युग की बात कर रहे हैं, जब इस तरह से हुआ था। तो पूछ रहे हैं कि जब ब्रह्मा जी का जो पिछला दिन था, उस पिछले दिन में आपकी लीलाएं हुई थी, तो आपको अभी तक कैसे याद है? तो देखिए, कई बार है ना, लोगों में ये भ्रम आ जाता है कि गुरु से गुरु के बारे में नहीं पूछना चाहिए। कभी कभी लोगों को भ्रम आ जाता है
कि हमें ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए जो गुरु को कष्ट दे रहे हों, या गुरु के बारे में पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए, या गुरु की लीलाओं के बारे में नहीं पूछना चाहिए। ऑब्वियसली जब हम गुरु के पास जाते हैं, तो गुरु के पास जाते हैं तो हम दिव्य ज्ञान के लिए जाते हैं, आध्यात्मिक शिक्षा के लिए जाते हैं। लेकिन अगर हमें गुरु के बारे में ऐसी कुछ जानकारी प्राप्त हो जिससे हमारा आध्यात्मिक जीवन अच्छा हो, जिससे हमारी आध्यात्मिक शिक्षा अच्छी हो, और जिससे हमारा मन भगवान के चरण कमलों में लगे, तो वो चीज गुरु से पूछना चाहिए। तो यहाँ पे व्यास देव जी जो पूछ रहे हैं वो बहुत सटीक चीजें पूछ रहे हैं। सबसे पहले व्यास देव जी पूछ रहे हैं कि जो महामुनि चले गए थे तो आपने क्या किया, जो आपको दिव्य ज्ञान प्रदान किए थे। जब भक्ति वेदांत, चारों भक्ति वेदांत जो थे, जो साधु थे, जो नारद मुनि को वहां पे कृपा किए थे, शिक्षा दिए थे, तो चारों भक्ति वेदांत साधुओं ने वहां पे क्या किया, नारद मुनि को, नारद मुनि इनके पास आए सेवा के रूप में, नारद मुनि का सेवा स्वीकार किए। नारद मुनि की सेवा से प्रसन्न होकर चारों भक्ति वेदांत साधुओं ने नारद मुनि को कृपा की, उनको दीक्षा दी और उनको भक्ति में आगे बढ़ने का आशीर्वाद दिया। तो नारद जी ने क्या किया कि नारद जी जो चारों साधु हैं, उन साधुओं से शिक्षा लेकर नारद जी भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास शुरू कर दिए। तो व्यास देव ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं, तो इसके तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वे नारद की ही भांति सिद्धावस्था प्राप्त करने के लिए उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करना चाह रहे हैं। अब पीछे का भाव भी बता रहे हैं। भाव, पहले प्रश्न क्या पूछा कि आपको जब साधुओं ने दीक्षा दी और दिव्य ज्ञान दिया तब आपने क्या किया। तो ये क्यों पूछ रहे हैं, तो प्रभुपाद जी उसके पीछे का भाव बता रहे हैं कि पूछने का कारण ये नहीं था अच्छा बताओ तुमने क्या किया, थोड़ा मेरे को जानना, इंटरेस्टिंग स्टोरी नहीं। इसलिए जानने के लिए, इसके लिए उन्होंने उनसे पूछने का प्रयास किया कि वो जानना चाहते थे कि जैसे वो अपने गुरु के पद चिन्हों पर चलकर इतने सुंदर भगवान के भक्त होने की सिद्धि की अवस्था प्राप्त कर ली, वो चाह रहे थे कि मैं भी नारद मुनि के पद चिन्हों पर चलूं और सिद्धि की अवस्था प्राप्त करूं। भक्ति में हमें कितना ट्रेनिंग मिला है और हमने भक्ति कितना सीखा है, उसके बाद हम उसका भक्ति का व्यवहार कितना करेंगे, इन सब चीजों में कई तालमेल बैठाना मुश्किल हो जाता है। उसके बीचों बीच में जो सिंक होता है उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, नहीं कर पाते हैं लोग। तो कम से कम इतना करना चाहिए कि जो एक वरिष्ठ वैष्णव है, जो एक सिद्ध वैष्णव है, जो भगवान का शुद्ध भक्त है, कम से कम उनका चरण कमल का जो चिन्ह है उसके पद चिन्हों को पालन करना चाहिए। कम से कम ऐसा करना चाहिए कि जो हमसे वरिष्ठ भक्त हैं, जो हमसे सीनियर डिवोटी हैं, कम से कम उनसे पूछकर जैसे वो भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास किए वैसे हमको भी भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। इसीलिए जब हम पूछें तो इसी इसको इस तरह से नहीं पूछना चाहिए कि हमें कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने मिलेगा, किसी के लाइफ का हमें जो रोमांचित, किसी के जीवन का हमें बहुत ही अ, अच्छा कथा सुनने मिलेगा, इसलिए नहीं सुनना चाहिए। इसलिए पूछना चाहिए कि जैसे वो भक्ति में आगे बढ़े हैं, वो भक्ति में धीरे धीरे आगे बढ़े हैं, अपने गुरु का पद चिन्ह पालन किए हैं, वैसे ही हम भी धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़े और अपने गुरु के पद चिन्हों का पालन करते हुए हम हमारे गुरु को और कृष्ण को प्रसन्न कर पाए। तो जब प्रश्न पूछ रहे हैं तो प्रश्न पूछने का ये भाव होना चाहिए, या हम जो हमारे गुरु से प्रश्न पूछ रहे हैं उसके पूछने का कारण ये है कि जैसे उन्होंने बहुत अच्छी से साधना करके, भक्ति करके, बहुत तन्मयता से सेवा करके अपने गुरु और कृष्ण को प्रसन्न किया और आज उनकी जो ये सुंदर सिद्ध अवस्था प्राप्त हुई है, ऐसा ही यदि उनके आशीर्वाद से हम भी प्रयास करेंगे तो हमें भी भगवान का भक्त बनने का गौरव प्राप्त होगा। और आगे कहते हैं आध्यात्मिक गुरु से पूछने की आकांक्षा प्रगति पद पर बढ़ने के लिए आवश्यक है। और ये क्यों पूछना चाहिए, क्योंकि यदि हम आध्यात्मिक गुरु से प्रश्न पूछते हैं तो हमें हमारे जीवन में प्रगति के पथ में आगे बढ़ने में बहुत सुविधा होती है। कई बार क्या होता है, लोग भक्ति करते हैं, लोगों को लगता है कि मैं जो प्रश्न पूछूंगा ना, पता नहीं प्रभु जी क्या उत्तर देंगे। ऐसा नहीं, क्या मैं प्रश्न पूछूंगा ना, मुझे मालूम है प्रभु जी क्या उत्तर देंगे, ऐसा नहीं है। आपके मन में प्रश्न आया, आप पूछिए, आपको पता है गुरु क्या उत्तर देंगे, फिर पूछिए। गुरु से प्रश्न पूछने से क्या होता है, हमारे जीवन में प्रगति होती है।
क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि गुरु से जब हम प्रश्न पूछते हैं तो गुरु वही उत्तर वही उत्तर देंगे जो उत्तर हमें को पता है। ऐसा नहीं है। गुरु से जब हम प्रश्न पूछते हैं तो गुरु जो होते हैं वो दिव्य दृष्टा होते हैं। वो उस समय हमारी परिस्थिति देखकर हमें उत्तर देते हैं। गुरु को पता होता है कि हमें किस उत्तर की आवश्यकता है। और कई बार गुरु हमारे इच्छा का उत्तर नहीं देते हैं। गुरु कई बार क्या करते हैं, ऐसा उत्तर देते हैं जिस उत्तर से हम संतुष्ट नहीं होते हैं, लेकिन गुरु उस उत्तर को देकर हमारी उस परिस्थिति के अनुसार हमें संभालने का प्रयास करते हैं। कई बार हमारी इच्छा होती है कि हम गुरु से प्रश्न पूछते हैं और गुरु हमें उत्तर देते हैं, लेकिन हमारे इच्छा के अनुसार उत्तर नहीं मिला। आपकी इच्छा के अनुसार भले न मिला हो, लेकिन आपकी परिस्थिति के अनुसार, आपकी भक्ति के प्रगति के अनुसार गुरु ने जरूर उत्तर दे दिया है। तो हमें इसलिए दुखी नहीं होना चाहिए। और हमारे गुरु जब भी प्रश्न का उत्तर देते हैं, जब भी ज्ञान देते हैं, तो उस समय गुरु का जो उद्देश्य होता है वो यही होता है कि इस व्यक्ति का, इस भक्त का भक्ति में कैसे प्रगति हो। यदि गुरु हमारे भक्ति का, प्रगति का ध्यान न देकर हमारी इच्छा का ध्यान देंगे तो वहां पे हम फंस जाएंगे। लेकिन गुरु क्या करते हैं, गुरु जब भी हमें कोई उत्तर देते हैं, कोई ज्ञान देते हैं, तो गुरु जी इस हिसाब से देते हैं कि हमारा भक्ति में कैसे प्रगति होगा, हम भक्ति में कैसे आगे बढ़ेंगे। हमें क्या उत्तर चाहिए उससे गुरु को कोई लेना देना नहीं। गुरु को लेना देना है हमारी भक्ति से। हम भक्ति में कैसा प्रगति करें उसके अनुसार गुरु हमें मार्गदर्शन देते हैं, उसके अनुसार गुरु हमारे प्रश्नों के उत्तर देते हैं। आगे कहते हैं, और इसी और इस इसका इसको कहते हैं सद्धर्म पृच्छा, कि अपने धर्म के लिए, अपनी भक्ति के लिए हमें प्रश्न पूछना चाहिए। आगे वाले प्रश्न में अ, नारद जी को पूछते हैं व्यास देव जी कि आप तो ब्रह्मा के पुत्र हैं, स्वयं भूय कया विद्या वर्तितम ते परम वयम। आप ब्रह्मा के पुत्र होकर आपने, ब्रह्मा के पुत्र हो आप तो अभी, लेकिन आपने उस समय कैसा जीवन बिताया कि आपकी दीक्षा हुई, और आपकी दीक्षा होने के बाद आपने इस पुराने शरीर को कथम छेदम उपस्राशी काले प्राप्त कलेवरम, कि आपको ये ब्रह्मा का शरीर कैसे प्राप्त हो गया। आप तो भौतिक शरीर में थे, आप तो मर्त शरीर में थे, आप तो ऐसे शरीर में थे जिसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि का दुख भोगना पड़ता है। लेकिन ऐसे दुखमय शरीर से आपने ऐसा कौन सा सुंदर साधना भजन किया कि आपको ये दिव्य शरीर प्राप्त हुआ। हमें ये पूछना चाहिए। हमें ये नहीं पूछना चाहिए कि आपने क्या किया कि आप टेम्पल प्रेसिडेंट बन गए, आपने ऐसा क्या किया कि आप बड़े यूथ टीचर बन गए, आपने ऐसा क्या किया कि आप बहुत अच्छे साधु बन गए, आपने ऐसा क्या किया कि आप 10 साल 15 साल 20 साल से जो है ब्रह्मचारी जीवन। वो भी अच्छा है, पूछ सकते हो, वो भी अच्छा है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है ये पूछना कि आपकी आध्यात्मिक प्रगति कैसे हुई। ये पूछना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। जब कोई साधु दूसरे साधु से मिलता है, तो एक साधु जब दूसरे साधु से मिलता है, तो एक साधु दूसरे साधु से मिलने पर ये नहीं पूछता है और बताओ तुम्हारे आश्रम में क्या चल रहा है, क्या पॉलिटिक्स चल रहा है, क्या चर्चा चल रहा है, बताओ। नहीं, वो इससे ये पूछते हैं, ये बताइए आपका मन तो शांत है, आपका साधना भजन तो ठीक चल रहा है। ये पूछना बहुत जरूरी है। हम लोग बाकी चीजें पूछते हैं, बहुत अच्छा है, वो भी खराब नहीं है, घुलना मिलना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, एक सौहार्दपूर्ण, एक मित्रवत व्यवहार होना चाहिए भक्तों से। लेकिन उसके साथ साथ हमें चिंता भी होनी चाहिए कि जिस जो हमारा मित्र है उसका साधना भजन कैसे चल रहा है, उसकी भक्ति का प्रगति कैसे चल रहा है, वो रेगुलर मंगल आरती जा रहा है कि नहीं, वो रेगुलर जो है मंदिर जा रहा है कि नहीं, हफ्ते में एक दिन साप्ताहिक कीर्तन में या साप्ताहिक प्रवचन में जाता है या नहीं, उसको कोई ना कोई भगवान की सेवा प्राप्त है या नहीं। ये सब पूछना चाहिए। भले मित्र मत पूछे, भले फ्रेंडली वे में पूछे, लेकिन पूछना चाहिए। क्योंकि जो कर्मी मित्र होते हैं वो तो पूछते हैं, और बताओ तुम्हारे बिजनेस में क्या प्रगति हो रहा है, तुम्हारा ऑफिस में प्रमोशन चल रहा है कि नहीं, तुम्हें प्रमोशन मिला कि नहीं मिला, तुम्हें प्रमोशन में पोस्ट बढ़ के मिला कि पैसा बढ़ के मिला। लोग पूछते हैं ना, लोग पूछते हैं ना। तुम्हारे घर में जो है किसी का विवाह था वो हुआ कि नहीं हुआ, लोग पूछते हैं ना। तो लोग जब भौतिक चीजें पूछते हैं तो आध्यात्मिक चीजें क्यों नहीं पूछते।
आध्यात्मिक चीजें भी पूछना चाहिए। तो आध्यात्मिक चीजें पूछना चाहिए। अगर आप आध्यात्मिक चीजें नहीं पूछोगे तो क्या हो? आध्यात्मिक चीजें नहीं पूछोगे तो फिर हम आध्यात्मिक मित्र कैसे हुए? आध्यात्मिक मित्र का मतलब होता है कि जो हम हमारे सभी भक्तों के साथ मित्रवत व्यवहार रख रहे हैं, उसके साथ साथ हमें हमारे उद्देश्य को नहीं भूलना चाहिए। हम आए हैं मंदिर में किस लिए? हम आए हैं इस्कॉन से जुड़े हैं किस लिए? आध्यात्मिक प्रगति के लिए। तो जब हमारे मित्र हैं, बंधु हैं, उनसे हमें आध्यात्मिक प्रगति की भी चर्चा करनी चाहिए कि उनका और हमारा आध्यात्मिक प्रगति कैसा हो रहा है। साथ में बैठ के भागवतम पढ़ें, साथ में बैठकर गीता पढ़ें, साथ में बैठ के श्लोकों का उच्चारण करें। ये होना चाहिए। कम से कम हफ्ते में, महीने में एक दिन एक दिन ऐसा होना चाहिए कि सारे भक्त एक जगह मिलें, बैठकर गीता के, भागवत के श्लोकों का उच्चारण करें, बैठ के कृष्णा बुक पढ़ें, बैठ के भागवतम को पढ़ें, बैठ के एक लेक्चर सुने। सब सारे भक्त एक साथ बैठे हैं और एक लेक्चर सुन रहे हैं, एक ही लेक्चर सुन रहे हैं, और लेक्चर के बाद भक्त लोग अपना अपना जो है चर्चा कर रहे हैं कि इस लेक्चर में प्रभु जी ने या महाराज जी ने या गुरु महाराज ने कौन सी शब्दों का चर्चा किया, या प्रभुपाद जी ने क्या क्या चीजें हमें बताई है, हमारे लिए क्या उपयोगी है, हम इससे क्या समझते हैं, मेरी परिस्थिति ऐसी है, इसको कैसे समझना चाहिए, प्रभुपाद जी ने किस तरह से किसी प्रश्न का उत्तर दिया है, किस तरह से किसी सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। ये सब पूछना चाहिए। ये सब आध्यात्मिक प्रश्नोत्तरी है। हम जब भक्तों से पूछते हैं तो भक्तों से मित्रवत और भक्तों से मित्रवत और जो हाल चाल की बात है वो तो पूछते हैं, लेकिन उसके साथ होना चाहिए बोधयंत परस्परम। भक्तों के साथ आपस में कृष्ण कथा की चर्चा भी होनी चाहिए। भगवान भगवता में ये स्वयं कहते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांचति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम। जो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, वो क्या करते हैं? अ, भगवान की भक्ति करते हैं, निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करते हैं, और सारे जीवों को समान मानकर भक्ति करते हैं। भगवान और एक जगह कहते हैं कि भगवान के भक्त क्या कहते हैं? बोधयंता परस्परम कथयंच माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। हाँ, भगवान के जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं? वो आपस में भगवान की, कृष्ण की कथा चर्चा करते हैं, और कृष्ण कथा चर्चा करके करके वो क्या करते हैं? वो अपने जीवन में तुष्टि का और प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। तो यदि हमें हमारे जीवन में तुष्टि और प्रसन्नता का अनुभव करना है, तो हमें हर जगह कृष्ण चर्चा करनी चाहिए, कृष्ण कथा करनी चाहिए। जो व्यक्ति कृष्ण के बारे में जानता है अच्छी तरह से, उससे कृष्ण के बारे में पूछना चाहिए। जो हमारा मित्र है, मित्र बंधु जैसा है भक्ति में, उससे हमें कृष्ण की चर्चा करनी चाहिए। उसने क्या पढ़ा, मैंने क्या पढ़ा, उसने क्या सुना, मैंने क्या सुना, ये चर्चा करनी चाहिए। और जो व्यक्ति हमसे भक्ति में थोड़ा पीछे है या हमसे बाद में भक्ति में आया है, उससे उस व्यक्ति को हमें प्रवचन देना चाहिए, कथा देनी चाहिए, और उसके प्रति प्रेम पूर्वक व्यवहार होना चाहिए, जिससे हम भक्ति में आगे बढ़े। तो ये जो है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे नारद जी को व्यासदेव जी पूछ रहे हैं कि आप तो ब्रह्मा के पुत्र बन गए, ब्रह्मा के पुत्र बन गए, लेकिन आप पहले थे क्या थे? दासी के पुत्र थे। अभी आप ब्रह्मा के पुत्र हो, पहले आप दासी के पुत्र थे। और दासी के पुत्र से ब्रह्मा के पुत्र का पद प्राप्त करना, और ब्रह्मा के पुत्र बनने के बाद देव ऋषि नारद बनना, और देव ऋषि नारद बनने के बाद इतने महान भक्त बनना, ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? आपने ऐसा क्या किया? ऐसी कौन सी उत्कट भक्ति की आपने? ऐसी कौन सी भगवान को प्रेममय सेवा की आपने कि आपको इतना सुंदर भक्ति का पद प्राप्त? ये व्यासदेव जी इस शरीर में, इस श्लोक में पूछते हैं। आगे कहते हैं, हे महामुनि, समय आने पर काल हर वस्तु का संहार कर देता। अतएव ये कैसे संभव हुआ कि यह विषय जो ब्रह्मा के इस दिन के पूर्व घटित हो चुका है, अब भी आपकी स्मृति में काल द्वारा अप्रभावित जैसे का तैसा बना हुआ है? तो अब वो ये चीज पूछ रहे हैं कि चलो मान लो पिछला जन्म के बारे में तो आपने मुझे बताया, ये जन्म तो आपका भगवान के भक्ति के रूप में है, लेकिन मुझे अब ये डाउट है कि जो पिछला जन्म आपका था, वो तो ब्रह्मा जी के पिछले दिन में था। ब्रह्मा जी का जो कल का दिन था, जो बीत गया हुआ दिन है, उस दिन घटित हुआ था। और ये जो ब्रह्मा का नया दिन है, इसके बीच में प्रलय हुआ था। अर्ध प्रलय, आधा प्रलय होता है।
तो इस अर्ध प्रलय के बाद भी आपको कैसे आप अपने पिछले जन्म की चीजें याद है, कैसे? तो इसके लिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि जिस प्रकार भौतिक शरीर के विनाश के बाद भी आत्मा नष्ट नहीं होता, भौतिक शरीर नष्ट होता है, आत्मा नष्ट होता, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। ये जो हमारा शरीर है, ये हम कपड़े की तरह छोड़ देते हैं और आत्मा नया शरीर धारण करता है। हम्म। तो भगवान कहते हैं भगवद गीता में कि जो देही है वो नहीं मरता है, देह मर जाता है। तो देह मर जाता है, लेकिन जो देही है, जो आत्मा है, वो जीवित रहता है। तो आत्मा कभी नष्ट नहीं होता है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होता है। क्या नष्ट होता है? शरीर नष्ट होता है। तो क्यों आत्मा नष्ट नहीं होता है? क्योंकि आत्मा सच्चिदानंद है, आत्मा आध्यात्मिक है, इसलिए आत्मा नष्ट नहीं होता। चैनम छिन्नते शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेत्यं चाप न शोषयति मारुतः। जो शरीर है, वो शरीर काटा जा सकता है, जलाया जा सकता है, सुखाया जा सकता है, भिगाया जा सकता है, लेकिन आत्मा को न काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है, न भिगाया जा सकता है। आत्मा नित्य है, शाश्वत है, पुराण है, अमर है। आत्मा को कभी कुछ नहीं किया जा सकता। तो जिस तरह से आत्मा को नहीं किया जा सकता है, वैसे ही आध्यात्मिक चेतना होती है, उसका भी कभी नाश नहीं। संसार में सब कुछ नाश हो जाता है, लेकिन जो आध्यात्मिक वस्तु है वो होती है अव्यय। उसका व्यय नहीं होता, उसका खर्च नहीं होता, उसका नुकसान नहीं होता है। भगवान भगवता में कहते हैं अपने बारे में, अजोपि सन अव्यय आत्मा। अरे मैं अजन्मा हूं, लेकिन मैं अव्यय हूं, अव्यय आत्मा। मैं अव्यय हूं, मेरा व्यय नहीं होता, मेरा खर्च नहीं होता, मेरा नुकसान नहीं होता, मेरे अंदर कोई घटना बढ़ना मेरे अंदर नहीं होता। मैं जैसा हूं वैसे ही आता हूं संसार में। ये घटना बढ़ना, अव्यय होना किसके लिए? भौतिक संसार के लिए, भौतिक वस्तुओं के लिए। आध्यात्मिक वस्तुओं में कुछ भी अव्यय नहीं होता है। आप जितना भी भौतिक कार्य कर रहे हैं, चाहे पैसा कमाना हो, चाहे शरीर बनाना हो, चाहे सुंदरता बनाना हो, आपका भौतिक जो भी कार्य हो, चाहे घर बनाना हो, गाड़ी बनाना हो, बंगले बनाना हो, भौतिक रिश्ते बनाना हो, भौतिक लोगों से आदान प्रदान करना हो, ये सब एक दिन खत्म हो जाएगा। क्या खत्म नहीं होगा? तो जो भी आपने आध्यात्मिक कार्य किया है वो कभी खत्म नहीं। आपका हरे कृष्ण महामंत्र जप करना कभी खत्म नहीं होगा। उसका जो कृपा मिला है वो हमेशा शाश्वत बना रहेगा। आपका भक्तों के साथ बैठकर कृष्ण कथा करने का जो कृपा है वो हमेशा बना रहेगा। आपने जो प्रसाद पाया है उसकी कृपा हमेशा बनी रहेगी, वो कभी खत्म नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये सब आध्यात्मिक वस्तु है। जो भी वस्तु कृष्ण से जुड़ी है वो कृष्ण की तरह अव्यय होती है। उसमें कभी व्यय नहीं होता, कभी शरण नहीं होता, कभी समाप्त नहीं होती। हाँ। और नारद ने पूर्व कल्प में जब उन्हें यह शरीर प्राप्त था, तभी यह आध्यात्मिक चेतना विकसित कर ली थी। भौतिक शरीर की चेतना का अर्थ है भौतिक शरीर के माध्यम द्वारा अभिव्यक्ति की गई आध्यात्मिक चेतना। भौतिक शरीर की चेतना में क्या होता है कि भौतिक शरीर में रह के भी आप आध्यात्मिक चेतना प्राप्त कर सकते हो। देखो, बहुत अद्भुत कृपा है भगवान। हम भौतिक हैं, हमारी चेतना भौतिक है, लेकिन अगर हम हमारी चेतना के साथ यदि भगवान की सेवा करने का भाव रखते हैं तो वो सेवा आध्यात्मिक हो जाती है। तो ये जो अध्रुवम है उससे अर्थतम प्राप्त कर सकते हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं तद अपि अध्रुवम अर्थतम। ये जो मनुष्य शरीर है ये कैसा है? ये शरीर किसी काम का नहीं है, अध्रुवम है, बिल्कुल ध्रुव नहीं है, कभी भी समाप्त हो जाएगा, लेकिन अर्थतम है कि ये जो टेम्पररी शरीर है इससे हम परमानेंट वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य शरीर का महत्व यही है, क्योंकि मनुष्य शरीर टेम्पररी भले है, लेकिन केवल मनुष्य शरीर में परमानेंट वस्तु को प्राप्त करने का हमारे पास साधन होता है कि हम चुन सके कि हम परमानेंट जगह पे जा सकते हैं, आध्यात्मिक जगह पे जा सकते हैं, भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो भगवान की भक्ति करके इस टेम्पररी शरीर में हम परमानेंट कृपा प्राप्त करके भगवान के धाम में जाके निवास कर सकते हैं। ये सुंदर जो अवसर है वो केवल मनुष्य शरीर में मिलता है। और मनुष्य शरीर मिल गया, उसके बाद प्रामाणिक गुरु मिल गए, उसके बाद भक्तों का संग मिल गया, उसके बाद भगवान के विग्रह का दर्शन मिल गया, महाप्रसाद मिल गया, ग्रंथ मिल गए, हरिनाम मिल गया, और उसके बाद भी भक्ति नहीं किया तो फिर कोई फायदा नहीं।
फिर तो कोई फायदा नहीं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति इस्कॉन आता है वो बहुत भाग्यशाली है। लेकिन जो इस्कॉन आता है और बाद में इस्कॉन छोड़कर चला जाता है वो महा दुर्भाग्यशाली। भाग्यशाली कौन है? जो इस्कॉन आता है, भगवान की कृपा प्राप्त करता है, भक्तों का संग प्राप्त करता है, लेकिन किसी कारणवश निजी कारणों के चलते या कुछ और परिस्थिति होगी जिसके कारण वो इस्कॉन को छोड़कर चला जाता है, किसी झगड़े के कारण या किसी कारण, वो व्यक्ति दुर्भाग्यशाली नहीं होता, वो महा दुर्भाग्यशाली होता है। क्योंकि दुर्भाग्य तो पहले ही है, मनुष्य शरीर प्राप्त कर ले लेकिन भक्ति नहीं कर रहा है। लेकिन महा दुर्भाग्य क्यों हो गया? क्योंकि वो इस्कॉन में आया अपने भाग्य को जगाने के लिए, पहले ही दुर्भाग्य में था, लेकिन भाग्य मिल गया, गुरु की कृपा से, वैष्णव की कृपा से भाग्य मिल गया कि भगवान की भक्ति करने लगा, भक्तों का संग प्राप्त करने लगा, भगवान का दर्शन करने लगा। लेकिन बाद में किसी कलमश के कारण वो छोड़कर चला गया, तो वो महादुर्भाग्यशाली। इसीलिए ये निवेदन है हमारे आचार्यों का, प्रभुपाद जी का, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज का और प्रभुपाद जी के बहुत सारे शिष्यों का ये निवेदन है, कुछ भी हो जाए इस्कॉन छोड़ के मत जाए। कुछ भी हो जाए, कितना भी झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, सिर फूट जाए एक दूसरे का, कुछ भी हो जाए, रहिए इस्कॉन के अंदर, रहिए चैतन्य महाप्रभु के शरण के अंदर, हमारा उद्धार हो जाएगा। लेकिन यदि किसी कारण से, किसी अनर्थों के कारण से अगर हम इस्कॉन छोड़ते हैं तो बहुत बड़ा अनर्थ होगा, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं होगा। इसीलिए जो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र ने जो है वो इस्कॉन में अवतार लिया है हमारा उद्धार करने के लिए, या हरे नाम वो अवतार लिया है उद्धार करने के लिए हम लोगों का। और हम इस्कॉन को छोड़कर चले जाएंगे तो फिर हमारा कहीं भी कोई भाग्य नहीं मिलेगा। इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि भक्तों के संग में रहें। यदि भक्तों का संग अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं ठीक लगता है तो कम से कम उस भक्त का संग करें जो भक्त आपको मार्गदर्शन दे रहा है, और उस मार्गदर्शन देने वाले भक्तों से मार्गदर्शन प्राप्त करें और धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ें। यदि ऐसा भी है कि मार्गदर्शन देने वाला भक्त हमें नहीं ठीक लग रहा है तो मंदिर के अधिकारियों से बात करें, दूसरा मार्गदर्शन देने वाला भक्त ले लें जिनका मार्गदर्शन हमें ठीक लगता है। लेकिन संस्था को छोड़कर मत जाइए, क्योंकि इस संस्था में रह के आप टेम्पररी शरीर में जो परमानेंट कार्य करोगे वो हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगा, और तो और अगला शरीर मनुष्य का फिक्स रहेगा। हमें वापस से भगवत धाम जाने के लिए वापस से अवसर दिया जाएगा यदि इस शरीर में फेल हो गए। लेकिन यदि हम इस्कॉन छोड़ देते हैं, भक्तों का संग छोड़ देते हैं, प्रभुपाद जी का आश्रय छोड़ देते हैं, तो ये महा दुर्भाग्य हमारा पीछे लग जाए। इसीलिए हमें चाहिए कि आध्यात्मिक चेतना विकसित करें। इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर अति मानस की परा चेतना आत्मा के समान ही श्रेष्ठ होती है, जो कभी नष्ट नहीं होती। तो जो आध्यात्मिक चेतना होती है, आध्यात्मिक कृपा होती है, आध्यात्मिक वस्तु होती है, ये जितनी भी चीजें आध्यात्मिक है ये कभी भी नष्ट नहीं होती है, ये हमेशा परमानेंट रहती है। तो कोई भी कार्य आप कर रहे हैं भगवान की भक्ति करने का, चाहे भगवान का दर्शन कर रहे हो, चाहे भगवान को प्रणाम कर रहे हो, चाहे भगवान की स्तुति कर रहे हो, चाहे भगवान को श्रृंगार कर रहे हो, चाहे भगवान को खिला रहे हो, भोग बना के खिला रहे हो, चाहे मंदिर में भक्तों का कोई सेवा कर रहे हो, चाहे किसी भक्त का सहयोग कर रहे हो, चाहे आप पुस्तक वितरण कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, चाहे गुरु का कोई सेवा कर रहे हो, इस्कॉन में आप कोई भी कार्य करो, चाहे खुद श्रवण कीर्तन ही कर रहे हो, आप अपने साधना भजन को ही आगे बढ़ाने का प्रयास करो, कोई भी कार्य आप कर रहे हो गुरु के आश्रय में, भक्तों के संग में, तो वो चीज परमानेंट फल देती है और वो फल कभी क्षय नहीं होता। तो जितना जन्म होगा उस जन्म में उसका पुण्य भी रहेगा, कृपा भी मिलेगा, और वो बढ़ते जाएगा, कम नहीं होगा। तो इसके लिए नारद मुनि को जिस तरह से बुद्धि प्राप्त थी, ऐसे बुद्धि भगवान कभी कभी कुछ लोगों को देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि अभी तो नारद मुनि ने अपने पिछले जन्म के बारे में बताया, इसके बाद आप देखेंगे जो जड़ भरत हैं वो भी भरत महाराज थे, वैसा अपने पिछले जन्म की कथा बताते हैं। तो जैसे जब भगवान की कोई विशेष कृपा होती है तो फिर ऐसा व्यक्ति पुनर्जन्म की कथा को बताता है। और ऐसा हुआ है, भौतिक संसार में भी हुआ है कि कुछ लोग हैं जिन्हें अपना पिछला जन्म याद था और पिछले जन्म के अनुसार उन्होंने जो है उस चेतना को विकसित किया था। लेकिन ये जो चेतना है, पिछला जन्म है, हमें भगवान की कृपा से प्राप्त होता है,
और भगवान की कृपा को समझकर हमें क्या करना चाहिए, हमें भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। और भक्ति में आगे बढ़कर हमें इस टेम्पररी शरीर से परमानेंट वस्तु प्राप्त करना चाहिए, और वो है कृष्ण भक्ति। इसके लिए हमें हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए, एक दूसरे का संग देना चाहिए, और हमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना चाहिए कि हम प्रभुपाद जी का सेवा करें, गुरु महाराज का सेवा करें, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करें, और हमारा आध्यात्मिक जीवन आनंदमय बना। ठीक है, मैं यही रोकता हूं अपने शब्दों को। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। हाथ उठा के पूछ सकते हैं, या आप क्या करते हैं, उसको टाइप करके पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।